ओके। सो लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटी कर लिया था। अब जो है जस्ट स्टार्ट किया था सेट ऑपरेटर्स, राइट? सो सेट ऑपरेटर्स जो है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो सेट ऑपरेटर्स के अंदर मेनली 4 कमांड्स होते हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल ये यूज़ क्यों करते हैं, जैसे कि अगर आपका 2 से 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट, मैं अभी चलूँ आपके कनेक्ट करता हूँ। डेटाबेस क्वेरी, अभी सही आवाज आ रही है प्रदीप? अब जो है यस सर। ठीक है। SQL batch, ओके, सो जस्ट यूज SQL batch, राइट? ये हमने यूज कर लिया। अब टेबल्स के अंदर अगर देखेंगे तो आपके एम्प्लॉय और ये सारे, सो फॉर एग्जांपल अगर हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक ये एम्प्लॉय है, ठीक है, फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दूसरा आपका टेस्ट आइडेंटिटी, मैं दोनों को ऐसे सिंपली रन करूं, ठीक है? सो अगर आप देखोगे, ठीक है, ध्यान से, तो आपके पास 2 कॉलम्स है, राइट? 2 टेबल्स हैं और ये नीचे ऊपर ऐसे आ गए, राइट? नीचे ऊपर, ठीक है? सो अगर कभी सिनेरियोज ऐसे बनती है कि इन दोनों सेलेक्ट का, राइट? ये सेलेक्ट एम्प्लॉय का है, ये आपका जो सेलेक्ट जो है इस वाले टेबल्स का है। कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि इन 2 सेलेक्ट को आपस में, और 2 क्या 3, इससे भी ज्यादा किसी भी 2 और मोर देन, राइट, 2 और मोर देन सेलेक्ट स्टेटमेंट को जब कंबाइंड करना है, यानी इन डेटा को कंबाइंड करना है, एक यानी कि इन दोनों को इकट्ठे एक रिकॉर्ड दिखाना, राइट? सो आप जो है सेट ऑपरेटर का यूज करते हो, सेट ऑपरेटर का, राइट? सो इनके अंदर 4 जो है मेन कमांड आते हैं, ठीक है? सो पहला जो कमांड है आपका यूनियन, ठीक है? यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट। अब जो है इन चारों का जो है एक-एक करके देखेंगे, बट इनके लिए एक रूल्स है। रूल्स क्या है कि ये जो सेट ऑपरेटर्स हैं, राइट? इनको जो है परफॉर्म करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। क्या? तो पहला, जो नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, पहला जो है नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम विथ विदिन बोथ सेलेक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल कि 1 2 3 4, इसमें है 1 2 3, राइट? अगर आप इसमें फॉर एग्जांपल UNION ऐसे ही लगा दिए, अभी कुछ नहीं, ठीक है? सो सी क्या कह रहा है कि आपका ऑल क्वेरी कंबाइंड यूजिंग यूनियन इंटरसेक्ट, और ये इसमें क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर, राइट? इक्वल नंबर होना चाहिए, पहला कंडीशन। नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, यानी कि इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, ऑर्डर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, ऑर्डर ऑफ कॉलम भी जो है वो भी आपका सेम होना चाहिए, राइट? ऑर्डर ऑफ कॉलम जो है आपका सेम होना चाहिए। और तीसरा, डेटा टाइप ऑफ द कॉलम मस्ट बी मैच, ये जो है आपका सेम, मतलब मैच। फॉर एग्जांपल ऑर्डर इन द सेंस इनका ऑर्डर नहीं, फॉर एग्जांपल, सो इन चारों को पहला जो है, ये 3 कंडीशन है बेसिकली सेट ऑपरेटर परफॉर्म करने का, ठीक है? सो पहला हम लोग एग्जांपल लेते हैं आपका यूनियन। तो पहला जो है आपका यूनियन आता है आपका ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि अगर आपको टू और मोर देन टू सेलेक्ट स्टेटमेंट को सिंगल यूनिट में करना है, राइट? यानी कि ऐसा रिक्वायरमेंट आए कि अगर ये दोनों सेम नंबर ऑफ कॉलम्स के होते, इन दोनों को इकट्ठे एक उसमें दिखाना है, तो आपके लिए जो है सेलेक्ट, आप जो है ऑपरेटर यूज करोगे, सेट ऑपरेटर, उसमें यूनियन। और यूनियन का क्या खासियत होता है, जब
दो सेलेक्ट ऑपरेटर के बीच यूनियन लगाओगे तो जो डुप्लीकेट होगी, लेट सपोज अभिषेक, अभिषेक यहाँ 2 बार आया है तो वो 1 बार दिखाएगा। डुप्लीकेट वैल्यू को वो क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है, यानी कि हटा देता है। मतलब दोनों नहीं हटाता है, उसमें एक वैल्यू हटा देता है, ठीक है? पहला। तो इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या है। तो एक दूसरा टेबल है हमारे पास, सेट आइडेंटिटी 2, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट आइडेंटिटी 2। इन दोनों में देखें सेम नंबर, इसमें आपका सेम नंबर है, ठीक है? इसमें अभिषेक ये है और ये। अब जो है हम जा रहे हैं परफॉर्म करने, क्या? तो पहला आपका यूनियन, UNION, ठीक है? पहला सेम नंबर ऑफ इसमें है, ठीक है? जैसे आप परफॉर्म करोगे, सी आपने क्या देखा कि अभिषेक जो रिकॉर्ड था 2 बार था, राइट? अभिषेक किसमें? आपका इसमें भी था, इसमें अब आप देखोगे तो अभिषेक और सेम, और आप इसमें सेपरेट चलाओगे तो इसमें भी था। अगर दोनों को कंबाइंड किए तो ये अभिषेक नाम का रिकॉर्ड एक ही बार लाया। बाकी प्रदीप, कृतिक, आरव, प्रीति ये जो है आपका रिकॉर्ड, यानी कि 2 सेलेक्ट स्टेटमेंट को अगर ऐसे, अगर आप इसको हटा देते तो आपका कैसे रिजल्ट चल रहा था? 2 अलग-अलग ऐसे रिजल्ट्स आ रहे थे, राइट? ये ऐसे आ रहे थे। नॉट इवन 2, एक और भी आप लोगे, वो भी आप उसमें भी यूनियंस लगा सकते हो। 2 और मोर देन 2। सो इन दोनों को कंबाइंड कर दिए तो हमारे पास एक रिजल्ट सेट बन गया। क्या? तो आप देखोगे ये, इसका जो है पहला कंडीशन तो आप समझ गए। इन दोनों को अगर आप लगाओगे, इन दो, हाँ जी मैम। सर जैसे कि इसमें अगर नेम अलग होता और ईमेल आईडी अलग होती और टेक्स्ट आईडी सेम है जैसे, तो नहीं तो फिर दोनों आते फिर हाँ, दोनों आते। अगर देखिए एक भी वैल्यू, ठीक है? जी, अगर जी, ये मैं अगर यूनियन हटाऊँ, अगर इसमें कोई भी वैल्यू अभिषेक, अगर एग्ज़ैक्टली तीनों सेम होगा, तभी जी, उसका एक कॉपी लाएगा, नहीं तो आपका जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें देखिए आईडी 1 है, नेम जी, अभिषेक है और ये। अगर इसमें मैं अभिषेक 1 कर दूँ अपडेट करके तो दोनों रिकॉर्ड आएगा। अगर आपको जी, देखना है तो लेट मी अपडेट, जैसे कि ये आपका ईमेल है, राइट? यहीं हाँ पे जी, हम लोग सट से कर देते हैं तो फर्स्ट ही में राइट क्लिक और ये GUI ऑपरेशन से कर देते हैं, थोड़ा-सा जल्दी से हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, अभिषेक 1, जी, ठीक है? या जीमेल में ही हमने कर दिया R, ठीक है? ऐसा। जी, और अब अगर आप सेलेक्ट करोगे तो रेट आर्ट देख लो इसमें। तो चूँकि देखिए पहला बिल्कुल सेम, दूसरा हाँ सेम, जी, तीसरा सेम नहीं है, तो ये दोनों रिकॉर्ड लाएगा। अब आप यूनियन लगाओगे तो दोनों रिकॉर्ड लाएगा, क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं है। सी हाँ अब जी, अभिषेक भी लाया और ये भी लाया, ठीक है? दोनों ओके, रिकॉर्ड लाया। ये दोनों तो सेम है, बट ये तो नहीं है, राइट? इसमें हुँ, जो है आपका वो नहीं है, राइट? सो हुँ, इसलिए जो है आपका इसमें IR लग गया है। उसी को वो डिस्कार्ड करेगा जो कि आपका आइडेंटिकल हो बिल्कुल, तभी तो। नहीं तो अगर मान लीजिए कि हो सकता है आईडी सेम हो, नेम सेम हो, ईमेल तो डिफरेंट है, तो वो तो अगर आप अगर डिस्कार्ड कर देगा तो फिर रिजल्ट से गलत हो जाएगा ना कि भैया तुम कैसे हटा दिए, राइट? सो हाँ जी, ऑलवेज बिल्कुल सेम कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी होगा, वही जो है आपका उसको हटाएगा, एक अदरवाइज कोई भी चेंज होगा उसको यूनियन नहीं हटाएगा, राइट? जी, हाँ जी, तो हाँ यहाँ जी, तक क्लियर? ऑल हाँ जी, ऑल कॉलम सेम होना चाहिए उसमें। राइट। और इसका दूसरा कंडीशंस मैंने बताया कि ऑर्डर, अगर फॉर एग्जांपल इसमें से अगर आप चाह रहे हो कि हम आईडी नहीं निकाले, राइट? अगर फॉर एग्जांपल सेलेक्ट में से अभिषेक, ठीक है? सॉरी, नेम, नेम और आप इसमें से ईमेल, ठीक है? आप 2 ही चाह रहे हो, ठीक है? और इसमें अब ट्राई करोगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। आपको सेम फिर क्या होगा, यहाँ पे नेम और ईमेल देना होगा, राइट? सो आपका अब करोगे तो सिर्फ 2 रिजल्ट्स आएँगे। अगेन इसका अगर आप ऑर्डर भी चेंज कर दोगे, कंट्रोल X
और यहाँ पे अगर कर दो, ऑर्डर भी अगर आप चेंज कर दोगे तो जो है आपका जो है नहीं आपका चलेगा। अगर आप ऐसे भी कर दोगे तो आपका डेटा टाइप अगर सेम हो गया तो आपका नेम और नेम, इसका डेटा टाइप सेम है, नेम और नेम, तो आपका ये नेम और ईमेल अगर डेटा टाइप सेम है तब ये चल गया। अगर डेटा टाइप डिफरेंट रहते तो नहीं। जैसे अभी अभी हमने इस वाले पे करा ईमेल और इसमें ईमेल, ईमेल के अलावा अगर 3 कॉलम ले लिए, राइट, आईडी या नेम, तो ये आपका मना कर देगा। ठीक है, आईडी के जगह क्या था उसमें, एसएसआईडी था शायद, आईडी ही था, एंटिटी 2, तो नहीं, ये तो दूसरा वाला है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें आपका क्या था, टेस्ट आईडी था, तो टेस्ट और आपका आईडी। ठीक है, सो टेस्ट आईडी, तो इसमें 3 है, ऊपर ये है, तो ये आपका मना कर देगा, ये आपका। सो इसके जो है 3 कंडीशंस हैं, ये आपके फॉलो होने चाहिए। और दूसरा कि आपका यूनियन क्या करता है कि आपका जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको जो है डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और फिर से वो आपका अपडेट कर देना है कि आपका सेकंड वाला। हेलो। हाँ जी। सर ये जो आपने सीरीज बताई थी ना मुझे, जैसे आप बता रहे 2 टेबल में सीरीज नेम और ईमेल, एक हम्म टेबल में आपने सर सेलेक्ट कराया, दूसरे में सेलेक्ट करा था ईमेल और नेम, मतलब हम्म हम्म सीरीज अलग करी थी। हम्म। तो वो तो भी हो जाएगा ना यूनियन हाँ, फाइन? डेटा टाइप शुड बी, आपका जो है ना डेटा टाइप जो है वो आपके मैच करने चाहिए, और कॉलम्स, डेटा टाइप्स एंड कॉलम शुड बी मैच करने चाहिए। इसमें अगर 3 कर दोगे तो नहीं होंगे, ऑर्डर चेंज कर दोगे हाँ वो तो हो जाएंगे। डेटा टाइप ऑर्डर, शुड बी लेकिन सेम। सर वो नेम में ईमेल आ गए थे एक बार जब ये आपने मैं करा था ना। ये जो है हाँ अगर एक हम बार जाएं, यहाँ पे हम कर दिए ईमेल, राइट, ईमेल ईमेल, और यहाँ पे हमने कर दिया नेम, राइट, नेम। राइट। ये अगर हम इसको यूनियन करें तो ये वो आपके आ जाएंगे सर बट। ये नेम, हाँ हाँ ये नेम में ये इंटरचेंज हो रहा है ना, हाँ, चेंज ईमेल हो में गया नेम तो आ गया, वही नेम चीज में है। ईमेल। हाँ, तो इसमें जो है ये वर्क करते हैं क्योंकि नेम और ईमेल के डेटा टाइप आपके सेम है, नेम और ईमेल के डेटा टाइप सेम है। ये इसको नहीं पढ़ता है, इसके डेटा टाइप्स को पढ़ता है, राइट। बट हम लोग क्या किए कि नेम और नेम, ये तो हमारी इशू है, वो अलाउ करती है, बट हमारी इशू है कि हमने नेम ईमेल और ईमेल नेम किया तो वो मैप कर दिया। तो हमारी इशू को कैसे ठीक करेंगे, नेम को नेम के जगह रखेंगे और ईमेल को ईमेल के जगह, तो ये आपका स्वैप नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो तो आपका डेटा टाइप्स के हैं, वो तो आपके एग्जीक्यूट कर जाएंगे। इसमें भी 2 कॉलम था, इसमें भी 2 कॉलम्स है, और वो एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। सो हम लोग उल्टा कर दिए, वो उस चीज को, नेम को नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता है उसके डेटा टाइप्स को और कॉलम्स को, राइट, ओके सर, डेटा टाइप से मतलब होता है इसे, मतलब राइट। अब इसको डेटा आप हाँ, इसी को जैसे आप नेम, नेम के जगह जो है आप एक्सचेंज भी कर दोगे तो वो डेटा तो स्वैप कर ही दिया, डेटा टाइप्स है, राइट। बट हमने मिस्टेक किया कि इसको ईमेल कर दिया था, इसको ईमेल, आप इसको ईमेल कर दिए। अब फॉर एग्जांपल ऐसे करोगे, सी, अब देखिए नेम और ईमेल दोनों आ गया, हमने ईमेल ईमेल ही रखा, राइट। सो वो उसको बॉदर नहीं करता है, आपके 2 है, दोनों डेटा टाइप्स, दैट शुड बी सेम, राइट। अगर यहाँ पे ईमेल और आईडी करते हो, टेस्ट आईडी जो हमारा क्या था, एक आइडेंटिटी कॉलम है और इन टाइप का, अब ये जो है आपका मना कर देगा, राइट, कि आपका जो है ये जो है अभिषेक जो है दूसरे वैरकैर का है और ये इंटीजर टाइप का, अब ये नहीं चलेगा, राइट। 2 कॉलम सेम कॉलम, इवन तक कि आप यहाँ भी रख दो ईमेल को, ठीक है, यहाँ से कट करके यहाँ भी, ठीक है, बट डेटा टाइप अगर डिफरेंट है तो ये आपका नहीं चलेगा। सी, कन्वर्जन फेल्ड व्हाइल कन्वर्टिंग varchar टू ये div टाइप, क्योंकि नेम में वैल्यू उसको मिल रहा है क्या, varchar, टेस्ट आईडी क्या है आपका, इंटीजर टाइप, आपका आईडी इंटीजर टाइप, तो ये है, राइट। इसमें आप 2 बार ईमेल भी लिख दो तब भी चलेगा, क्यों, क्योंकि आपका नाम है बट
दोनों का वैर कैर है, तो उसको इस नाम से मतलब ही नहीं है, वो डेटा को दोनों को कंबाइन करके आपको रिजल्ट दिखा देगा, राइट? तो ये है, और ऊपर वाले का हेडिंग लेता है, ऊपर वाले का हेडिंग, इसको हम लोग ऊपर कर दें, इसको ऊपर कर दें, तो ये जो है खाली ईमेल लेगा तब भी चलेगा। इसको अगर कर दें सी, ईमेल और ईमेल, ऊपर वाले का हेडिंग लेता है, ईमेल। क्लियर? सारे पॉजिटिव जी सिनेरियो, सर। नेगेटिव सिनेरियो, राइट? जी सर। जी सर। जी। सो नाउ अब हम लोग चलते हैं सेकंड आपके ऑपरेटर। इसका जो है आपका डेफिनेशन, टू बी कंबाइंड रिजल्ट मोर देन सिंगल यूनिट्स ऑफ विदाउट डुप्लीकेट्स वैल्यू। सेकंड सिनेरियो जो होते हैं यूनियन ऑल, सेम, जस्ट आपका रिवर्स सेम होते हैं। इसमें जो है आपके डुप्लीकेट वैल्यूज जो है अलाउ करते हैं, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करते हैं, यानी कि अगर ऐसा आपका सिनारियोज हो जिसमें कि आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, यू शुड गो फॉर द यूनियन। ऐसा सिनारियो जिसमें आपको डुप्लीकेट वैल्यू चाहिए, यू शुड गो फॉर द यूनियन ऑल। तो सेम ही जो हमारा रिकॉर्ड था, ठीक है, हम थोड़ा सा इसको एक डुप्लीकेट बना देते हैं जो हमने हटा दिया था फिर से। सो अगर सेलेक्ट करें तो यहाँ पे जीमेल स्टार लगा के देख, एक एक दूसरा आईडी था स्टार, ये आपका अभिषेक, और ये इसमें जो है आई आर, हम आर ऐड कर दिया था। राइट क्लिक करते हैं, अगेन यहीं से सही कर देते हैं, ठीक है, आपका ये आर, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका जो है एक कॉमन वैल्यू रहेगा, तो यूनियन वाले में आपका क्या करता है, एक लाता था, और इसमें आपको दोनों लाएगा, वो क्लियर होगा। सी अब बिल्कुल सेम है, राइट? अभिषेक, जीमेल और ये। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं UNION और ऑल, ठीक है, यूनियन ऑल, ठीक है, यूनियन ऑल। तो अगर इसको आप सेलेक्ट करोगे, सी इसमें जो है अभिषेक यहाँ भी फर्स्ट रिकॉर्ड है और यहाँ भी है फोर्थ पे, देखिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, फिर भी ये आपका दो बार लाया अभिषेक अभिषेक, बाकी तो सारे हैं, यानी कि और बाकी सेम जो तीन कंडीशन है सारे ऑपरेटर के लिए है, सारे सेट ऑपरेटर के लिए है, यूनियन, यूनियन ऑल और सारे के लिए। तो यूनियन ऑल में डिफरेंस यही है कि आपके डुप्लीकेट वैल्यू भी कंटेन करते हैं। फ्रेशर्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल? तो यू शुड बी आंसर कि आपका जो है ये, उसमें आप फंसाएंगे तो ये आपको बोलना पड़ेगा डेटा टाइप शुड बी मैच, राइट, नंबर ऑफ कॉलम शुड बी मैच, राइट। ये नहीं है कि आपका ईमेल है तो उसमें भी, तो वो जो है उसमें फंसाएंगे। बट आप सिनारियो जानते हो कि हाँ सेट ऑपरेटर के तीन जो है मेन वैलिड, वो आपको बताने होंगे, ये कि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी विद इन सिलेक्ट डेटा, ये वाली, ये, और मेन यूनियन में आपका डिस्कार्ड कर देता है, यूनियन ऑल में आपकी डुप्लीकेट वैल्यू भी आती है। क्लियर? यूनियन और यूनियन ऑल। यस सर। अब जो है तीसरा, ये जो है मेन, अगर आप लोग मैथ पढ़ते हो, राइट, सो मैथ जैसा है, जैसे हम लोग पढ़े थे यूनियन और यूनियन ऑल, राइट, उसमें एक आता था सेट थ्योरी, सेट वैसा ही, ठीक है। तीसरा इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट में क्या होता है, टू रिटर्न अ कॉमन वैल्यू, राइट, टू रिटर्न अ कॉमन वैल्यू। सो इनको हटा दे, तो अगर इन दोनों को एग्जीक्यूट करें, सी तो कॉमन वैल्यू क्या है, अभिषेक। सो अगर आपको ऐसा सिनारियो है तो आप ये वाला यूज करोगे। सो INTERSECT, जब इंटरसेक्ट करोगे तो इसमें और इसमें जो कॉमन है, यानी कि वन अभिषेक, वन ये आपकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, सी अभिषेक। यानी कि अब आपके पास क्वेरी है, आप जानते हो कि कॉमन तो उसमें निकालना है, तो क्या कॉमन है, तो दो को अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके कॉमन वाले निकल आते हैं। तो यही आपके कॉमन थे, वो आपके आ गए, राइट। तीसरा और चौथा एक्सेप्ट, ये क्या करेगा
कि टू रिटर्न ऑल वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टेबल विच आर नॉट फाउंड इन राइट हैंड टेबल, राइट। सो ये जो है लेफ्ट और राइट का क्या है, यहाँ ऊपर नीचे लिखे हैं, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसे मेन ये चलता है, ठीक है। सो लेफ्ट मतलब दिस वन, लेफ्ट मतलब दिस, राइट मतलब ये, यानी कि लेफ्ट और राइट। तो इसका थ्योरी क्या है, टू रिटर्न ऑल वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड विच आर नॉट फाउंड इन अ राइट साइड, यानी कि सारे की सारे लेफ्ट साइड की वैल्यू रिटर्न कर देगा जो आपके राइट साइड में नहीं है। यानी कि अभिषेक को छोड़ के, चूंकि अभिषेक इसमें भी है इसमें भी है, बाकी अभिषेक को छोड़ के सारे रिटर्न। सो एक्स इसमें हम अगर लगाएंगे, ठीक है। सो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो जो इसमें नहीं है उसको छोड़ के ये दोनों रिटर्न कर दिया। कौन सा, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला जो है ये रिटर्न कर दिया। ये जो है कौन सा रिटर्न कर दिया, जो इसमें वैल्यू नहीं है उसको छोड़ के ये दोनों रिटर्न, क्योंकि इसमें अभिषेक है इसमें भी है, तो वो अभिषेक वाला को छोड़ दिया, बाकी दोनों को रिटर्न कर दिया। तो सर आईडी तो अलग थी ना, ये इसमें नहीं, आपने कहा। दोनों का आप आईडी तो वो चेंज कर दिए थे ना उसमें। सर ये टेस्ट आइडेंटिटी 2 के रिटर्न करे हैं ना इसने। टेस्ट आइडेंटिटी 2 के, वही देखिए अभी आता है जो भी लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड टेबल रहेगी उसका सीरीज। रिटर्न करेगा। यस, ये देखिए ये है और आपका, राइट से ये क्या मतलब हुआ सर फिर राइट इसका? से मतलब जो मैचिंग है, राइट से, राइट मतलब ये नीचे वाला यहाँ पे। अब अगर ऊपर नीचे की बात करें तो ऊपर वाला ये लेफ्ट, ठीक है। क्वेरी जो हम लोग लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो लेफ्ट मतलब अगर आप स्क्रीन देख रहे हो ना तो शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, राइट। तो अगर जो है देखिए टेस्ट 2 अगर दोनों का डेटा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो क्या ये कर रहा है कि आपका ये जो है इसमें अवेलेबल है, तो इसको छोड़ देगा, इसके अलावा दोनों को जो है प्रिंट कर देगा। तो अगर तो आप मतलब इसमें सर ये सेकंड टेबल में जैसे कि प्रदीप है और कीर्तिक है, तो वो अगर ये इसको के लिए प्रिंट कराना है तो इसको इधर ले आना होगा, इसको ऐसे तो कर इसे दो इंटरचेंज कर। और इसको ऐसे कर दो। अब ऐसे कराना है जो तो ठीक, सेम है, ओके। कहने का मतलब उन्हें छोड़ देगा छोड़ लेफ्ट देगा, वाला पूरा टेबल। राइट। ये एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़ के, और इंटरसेक्ट मतलब जो कॉमन है उसको पकड़ के, दोनों जस्ट ओके। रिवर्स है, राइट। एक्सेप्ट इंटरसेक्ट मतलब रिटर्न कॉमन, राइट। और एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़ के, राइट। और जो लेफ्ट वाला होगा उसका, अगर उसको आप रखोगे तो दूसरा वैल्यू, इसको आप रखोगे तो लेफ्ट वाला को, अगर यहाँ पे वही 2 कर दे रहे हो और यहाँ पे, तो आपका थोड़ा-सा डेटा चेंज हो जा रहा है, क्यों? एक आरओ वाला आ जा रहा है, चूँकि जो मैचिंग है फिर आपका आरओ प्रीति वाला। अगर इसको आप ऐसे कर दे रहे हो और ये, तो प्रदीप और कृतिक वाला आपका जो है डेटा आ जा रहा है। तो आप जिसको रखोगे लेफ्ट साइड में, मैचिंग जो होगा उसको छोड़ के बाकी रिटर्न कर देगा। वही आपका जी। है, टू रिटर्न ऑल द वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड व्हिच आर नॉट फाउंड इन राइट हैंड टेबल, राइट? ठीक है सर। क्लियर? नाउ जी। यस सर। नाउ जो है अब आपका हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी की, ठीक है। सो आपका जो है कि एक बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं प्राइमरी की और ये फॉरेन की, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि ये प्राइमरी की फॉरेन की है क्या, ठीक है। सो देखिए, अगर आपको, अभी तो हम लोग सिंगल सिंगल स्टेटमेंट पे काम कर रहे थे, राइट। तो अगर सिंगल सिंगल टेबल्स, ठीक है, अगर आपको to be make a relation between two or more than two tables, right? अगर आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है, इन दोनों, ये जो टेबल्स हैं, ठीक है, ये इनके जो टेबल्स हैं, इन दोनों टेबल के बीच अगर आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, राइट। सो रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ तो दोस्ती यारी करानी पड़ेगी, तभी जाके होगा, एक दूसरे से जान पहचान कराना पड़ेगा, राइट।
सो अगर आपका 2 और मोर देन 2 कॉलम्स है, अगर उनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करानी है, राइट? सो हम लोग जो है कॉन्सेप्ट यूज करते हैं आपका प्राइमरी की और फॉरेन की कांस्टेंट का, ठीक है? प्राइमरी की और फॉरेन की कांस्टेंट का, ठीक है? सो जो प्राइमरी की जो होता है, ठीक है? सो एक टेबल में, अगर एक टेबल की बात करें, इस टेबल में जैसे टेबल आपका टेस्ट आइडेंटिटी है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा, ठीक है? एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा, ठीक है? अगर वन टेबल शुड कंटेन पीके एंड अनदर टेबल कंटेन एफके, मतलब कि अगर एक टेबल में कोई एक प्राइमरी की है, वो जो है आपका प्राइमरी की हो जाता है, और सेम जो वही आपका की है, दूसरे में जब हम लोग स्टेबल करते हैं और इंसर्ट करते हैं, सेम जो वही चीज आपका दूसरे में क्या हो जाता है, फॉरेन की। मतलब सेम ही की दूसरे में, और एक टेबल में एक ही आपका प्राइमरी की होता है, ठीक है? एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की हो सकते हैं, बट प्राइमरी की एक ही होता है, ठीक है? जैसे कि एक मान टेबल लीजिए में मल्टीपल सर। फॉरेन की हो सकते हैं, जी। फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है मेनली कि एक जो टेबल्स होता है, जैसे इस वाले टेबल में अगर इसको हम लोग फॉरेन की बना दें और इस टेबल की रिलेशन इस टेबल में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इसमें जो है यही चीज इसमें आके फॉरेन की हो जाती है। तो मल्टीपल इसलिए फॉरेन की हो जाती है कि एक ये टेबल तो इसमें फॉरेन की बना दी है, कोई जो है और भी टेबल है टेस्ट आइडेंटिटी 3, उसके भी तो कॉलम्स होंगे, इसमें वो फॉरेन की बना रखे होंगे। तो ऐसा जो है मोर देन 1 फॉरेन की हो सकते हैं एक टेबल में, बट प्राइमरी की शुड बी 1। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होंगे, ठीक है? जी। उसके बाद से तो कंडीशन है तीसरा, दूसरा कंडीशन, अ कॉमन कॉलम इन बोथ टेबल, यानी कि जो इस टेबल्स में होंगे, दूसरे वाले टेबल्स में भी आपके कॉमन कॉलम्स होंगे, सेम ही